हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नए दिन का आगाज़ हुआ और मैं यहाँ पर भागते भागते ऊपर चले गई क्योंकि मुझे यहाँ पर बच्चों के यूनिफॉर्म्स को लेकर करने थे। और जैसे मैं यहाँ पहुँची मैंने कहा, बिल्ला आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने इसको देखा तो ये ऊपर घूम फिर रहा था। आल्दो ये इस टाइम जो है अहमद लोगों के साथ सोया होता है, लेकिन आज ये मुझे ऊपर मिला। फिर मैंने जल्दी से इनके यूनिफॉर्म को लेग किए और बाहर का आते आते एक बार फिर से मौसम देखा और इनको लंच आके तैयार किए, लंच बॉक्स तैयार किए। फिर जल्दी से बच्चों को रेडी किया और यहाँ पर हम लोग घर से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे और अजलान मेरा बाहर वेट कर रहा था। जल्दी से हम लोग स्कूल की तरफ निकले और यहाँ पर इनको मैंने स्कूल ड्रॉप किया और फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ी। गाइस, आपने अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का इंतज़ार है गाइस। और यहाँ पर मैंने नाश्ता बनाकर बिल्कुल तैयार थी कि डॉक्टर साहब को भी अब मैं सी ऑफ कर दूँ। और आज मैंने नाश्ते में उनको रात वाला ही सालन गरम कर दिया क्योंकि और कुछ भी अवेलेबल आज नहीं था। और फिर मैं स्कूल पहुंची 2:30 पे क्योंकि आज इनको ऑफ टाइम देर से था। तो जब मैं स्कूल पहुंची तो अभी तक ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि इनका स्पोर्ट्स डे आ रहा है, उसके लिए ये अब वहाँ पे स्टे किया करेंगे। वहाँ से मैं इनको लेके निकली तो फिर हम लोग यहाँ पे ब्राइडे आ गए। यहाँ से हम लोगों को आज डॉक्टर साहब की बर्थडे है तो उनके लिए केक लेना था, कुछ घर के लिए बैलून शैलून्स चाहिए थे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो मुझे कोई भी केक इतना खास नहीं लगा था। तो मैंने उनसे पूछा कि हमें रात तक केक मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा कि रात को लेट से केक मिलेगा, आपको जो है 6-7 बजे तो नहीं मिल सकता। तो गाइस, इतनी देर से तो मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि बच्चों ने 8 o'clock सोना होता है, उन्होंने स्कूल जाना होता है। तो फिर जो भी अवेलेबल था हम लोगों ने जल्दी से वो लिया और यहाँ पर जो भी चीज़ें बच्चों को चाहिए थी वो हम लोगों ने ली और फिर हम लोग अपने अगले मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तो यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट लेने थे फ्लावर्स। तो हम लोग जल्दी से फ्लावर शॉप पर पहुँचे और वहाँ से हम लोगों ने फ्लावर्स कलेक्ट किए और फिर हम लोग पहुँचे अपने घर की तरफ। यहाँ पर आज हमारे साथ हसन नहीं है क्योंकि उसको 1 बजे अब छुट्टी हो जाया करेगी क्योंकि इन लोगों ने देर से आना है। वो ऑलरेडी स्टे करता होता था 40 मिनट्स कि मैं इन तीनों को एक साथ ही लूँ, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने फिर 40 मिनट से भी ज़्यादा उसका स्टे हो जाना था तो इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि उसको आप उसके ही टाइम पर ले लिया करें। और यहाँ पर बच्चे बिल्कुल रेडी थे बाबा को सरप्राइज़ देने के लिए और हमारा पार्टी पोपर पहले ही पोप हो गया और बाबा जो है बाद में एंटर हुए। चलें, इतनी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। और यहाँ पर डॉक्टर साहब अपना केक काट रहे थे। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता करे और हमारी ज़िंदगी को हर बुरी नज़र से महफूज रखें और ये चारों हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमेशा हमेशा इन्हें ढेरों खुशियाँ, कामयाबियाँ नसीब करे। और यहाँ पर बच्चे बाबा को गिफ्ट्स दे रहे थे और साथ ही साथ केक खा रहे थे क्योंकि इनको बहुत एक्साइटमेंट होती है केक देखे कि जल्दी से बस हम लोग खा लें। और यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब की पिक्चर्स ले रही थी कि 1-2 अच्छे क्लिक्स दे दें मुझे। और यहाँ पर ये बच्चे बाबा को बार बार विश कर रहे थे और टाइट हग कर रहे थे। क्यूटी पाइज, ये बहुत 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 अच्छे बच्चे हैं और बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं सबसे। और फिर हम लोग निकल पड़े बर्थडे का केक कट करने के बाद खाना खाने के लिए। और आज क्योंकि काफ़ी देर होने वाली थी, मुझे पता चल गया था कि खाना खाते हुए काफ़ी देर हो जाएगी, तो मैं बच्चों को पहले ही रास्ते में ही समझा रही थी कि घर जाते ही आप लोगों ने सो जाना है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी भी ना सुने मेरी बात कि जाते ही इनको कैसे नींद आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग अपने रास्ते की तरफ थे और बच्चे जो है वो अपनी गेम्स खेल रहे थे और हम लोग गपशप करते हुए आखिरकार यहाँ पर अपनी मंजिल की तरफ 12 पर पहुँच गए क्योंकि यहीं का खाना जो है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर गाड़ी पार्क करना भी एक लंबा इशू बन जाता है यहाँ पर। और पार्क करने के बाद हम लोग इस तरह चल पड़े और ये दोनों शरारती यहाँ पे मुसलसल शरारतें करने लगे हुए थे क्योंकि ये मुझे कह रही थी कि हमें आपने प्ले एरिया छोड़ना है और मैं उनको कह रही थी कि क्या जाकर करना है, इतना रश होता है, इतना रश होता है। एक इसी रेस्टोरेंट के नीचे जो है ना एक प्ले एरिया बना हुआ है, बाकी कहीं पे भी प्ले एरिया नहीं है। तो यहाँ पर फिर बच्चों का रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इनसे कह रही थी कि प्ले एरिया आप लोगों ने जाकर क्या करना है, लेकिन ये तीनों नहीं बल्कि दोनों ही मुसलसल ज़िद पे लगे हुए थे कि हमें प्ले एरिया जाना है। मैंने कहा ओके जी चले जाना, मैंने कौन सा इनकार किया, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी आपको। और यहाँ पर ये दोनों शरारती फ़ौरन से जो है प्ले एरिया में घुस के और जल्दी जल्दी से यहाँ तक भी पहुँच गए। मैं अभी इनको नीचे देख ही रही थी कि ये ऊपर पहुँचे हुए थे।
यहाँ पर मैंने इनको कहा कि ठीक है, अपना ख्याल रखना, और अज़लान को इंस्ट्रक्शन दी कि हसन का भी ख्याल रखना। और हम लोग आगे ऊपर, क्योंकि जैसे ही खाना आता है फिर मैं इनको नीचे से बुलवा लेती होती हूँ। और यहाँ पर हमारा खाना आ चुका था और इन दोनों क्यूटी पाइस को भी मैंने बुलाया हुआ था और ये यहाँ पर आ गए और मैंने इनको कहा कि पहले हाथ धो किया। यहाँ से निकलने के बाद आइसक्रीम तो इनकी मस्ट होती है। होप गाइस यू विल लाइक इट। टेक केयर।